हेलो गाइस। अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं और आपका पेपर आने वाले शिफ्टों में है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए हम बात करने वाले हैं आपके रोमन नंबर के बारे में। क्योंकि रोमन नंबर हैं वो हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, वो भी 1 से 2 नंबर के बीच में, यानी 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्विक रिवीजन है। सबसे पहले जानते हैं रोमन अंक। सबसे पहले रोमन अंक लिखना कैसे समझते हैं कि हम जानते हैं बचपन में 1 को हम रोमन अंकों के रूप में कैसे लिखते हैं, इसको 2 को 2 डंडे, 3 इस तरीके से। इसी प्रकार ए वाली एक सीढ़ी याद रखना है, दूसरा लिखना है आपको 5th के लिए, तीसरा रखना है आपको 10th के लिए, इसी प्रकार आगे भी। इसी प्रकार हम आगे भी लिखेंगे। तो एल लिखते हैं 50 के लिए, सी 100 के लिए, डी 500 के लिए और एम 1000 के लिए। तो ये आपको मेन ये याद रखना है। यहाँ तक तो इजी से हम जानते ही हैं, 5th के लिए और 10th के लिए याद रखना है और ये वाले इन नंबरों के लिए, बाकी याद नहीं करना है कुछ। अब इनसे कैसे बनाते हैं, चलिए नंबर रोमन अंक लिखते हैं। ओके, सबसे पहले हम छोटे नंबरों की बात करेंगे। जैसे आपको लिखना है 25 या 24 या 14 या 15। तो हमारे साथ आप रिवीजन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कैसे। हम जानते हैं कि 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 5। तो हम क्या करेंगे, इन 10 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो क्या लिखना है, 10 और 5th का वैल्यू भी। तो 25 को हम रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, XX भी। इसी प्रकार हम और भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 24। तो सेम सिस्टम क्या होगा 24 का, 10 प्लस 10 प्लस 4। तो हमें क्या करना है, और यहाँ पे 4th नंबर के लिए जानते हैं कि 4th नंबर क्या होता है, 5th माइनस 5 माइनस 1, और यहाँ पे क्या होता है 4। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 5 माइनस 1 अर्थात पीछे वाला। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई नंबर अगर घटा रहे हैं तो पीछे करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और 4, तो 4 का क्या होता है i भी, तो ये क्या हो जाएगा 14। इसी प्रकार 15, 10 प्लस 5, तो वही बात कि 10 प्लस 5। तो हम ऐसे इनको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब कुछ बड़े नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे आपको कोई बड़ा नंबर लिखना है, फॉर एग्जांपल हाँ लिखना है यहाँ पे 45। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 50 का क्या होता है L, तो 50 माइनस 5। तो जो भी आपकी माइनस होगा वो अंक आपको क्या लिखना है, पीछे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, L और माइनस क्या हुआ है 5, तो L भी। इसी प्रकार 40 के लिए कि L और क्या हुआ है, यानी 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 10। तो ये 10 का वैल्यू हमें इसके पीछे लिखना है, तो क्या हो जाएगा x है। इसी प्रकार हम और बड़े नंबर की बात कर लेते हैं। अब जैसे कोई बड़ा नंबर बनाना है, सपोज करो लिखना है 516। तो क्या करना है हमें इसको, हाँ 500 क्या होता है D, तो D। अब 10 प्लस 6, तो 10 प्लस क्या होता है X, और 6 क्या होता है VI, क्या होता है 6। तो क्या हो जाएगा 516 का DXI। इसी प्रकार और भी होते हैं। अब कोई नंबर हमको और लेना है, इसे लिखना है 2530।
तो हम वही बात करेंगे कि ये 1000 के लिए होता है m, तो हम क्या करेंगे इन 1002, तो क्या करेंगे 2000 m, तो यहाँ पे क्या लिखना है 1000, 2000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 3, तो हम कहेंगे 2000 के लिए, तो 1000 के लिए m होता है, तो 2000 मतलब d m m, अब क्या 500, तो 500 के लिए d, 10 के लिए x, 3 के लिए 3, तो a क्या हो जाएगा हमारा, किसका नंबर हो जाएगा 2513 के लिए वाला नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी नंबर देखते हैं, जैसे कोई और नंबर लिखना है, जैसे लिखा हो कोई 514, या फिर कोई और नंबर ले लो 524, तो इसका हम क्या करना है 500 प्लस 20 प्लस 4, तो 500 के क्या होता है d, तो यहाँ पे लिखना है d, 20 के लिए क्या होता है 10 प्लस 10 अर्थात x, x और 4 के लिए क्या होता है i भी, तो एक ही किसका नंबर हो जाएगा हमारा 524 के लिए। इसी प्रकार अब हम थोड़ा सा उल्टे नंबर देखते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यूएं याद रखना, इन्हीं नंबर से आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक आध नंबर और लेते हैं कोई सा भी, जैसे लिखना है, क्योंकि याद करने बैठो तो बहुत अब इनका कॉन्सेप्ट समझो, आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे लिखना है 800 या फिर 116, तो हमको 100 के लिए क्या होता है c, हम क्या करेंगे c, और अब कितना हो तो 116, तो 10 के लिए x और भी डबल आई, तो क्या हो जाएगा 116 के लिए यहाँ पे लिखना है 767, तो 600 अर्थात क्या होता है c, 600 होता है, तो c, और यहाँ पे 70, तो 70 का मतलब 50 प्लस 20, तो यहाँ पे l और x, x और यहाँ पे 6, तो 6 का क्या होता है वी आई, तो हम क्या कर सकते हैं इसे ऐसे लिख सकते हैं 676 को। अब उल्टी थोड़ा सा उल्टी देख लेते हैं नंबर के, अगर उल्टे नंबर लिखे हो तो उल्टे जैसे कैसे हम पहचानेंगे कौन सा नंबर, तो सपोज करो कोई नंबर लिखा है, लिखा है सी एक्स एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 1 110। इसी प्रकार लिखा हो कि एल बी एक्स, तो क्या हो जाएगा एल 50, डी 100 और 10। ओके, इसी प्रकार हम और भी नंबर लिख सकते हैं और पहचान सकते हैं आसानी से। जैसे बात कर लेते हैं, और मेनली आपको ये वाले नंबर क्या होना चाहिए, ये ओरली याद होना चाहिए, ये वाले मेन नंबर, इनसे ही आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। 55 लिखना है तो क्या हो जाएगा 50 मतलब एल प्लस वी आई, लिखना है कि 50 165, तो 500 मतलब 500 प्लस 60 प्लस 5, हम क्या करेंगे 500 को कैसे लिखेंगे डी, तो डी आपसे कहिए क्या है 50, तो एल एक्स और वी आई, तो हम इसे ऐसे लिखते चले जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगे तो